अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। वेलकम टू सबरोज़ एकेडमी। और आज की वीडियो में हम CUET PG उर्दू से रिलेटेड जो सिलेबस है वो देख लेंगे। जैसे कि हमारा टॉपिक है मर्सिया। इस वीडियो में मर्सी के फ़न पे बात करेंगे जो कि हमारा है पार्ट 1। मर्सिया का फ़न। मर्सिया जो है शायरी की एक अहम सिन्फ है जो बिलखसूस गम और अफसोस के इजहार के लिए इस्तेमाल होती है। ये जो सिन्फ है उर्दू अदब में ख़ास तौर पर मकबूल है, लेकिन इसका आगाज़ अरबी और फ़ारसी शायरी से हुआ। मर्सिया में किसी की मौत पर रंज हो या गम का इजहार किया जाता है और इसमें ज़्यादातर करबला के वाक़यात का बयान होता है, जहाँ इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत पर नौहा किया जाता है। मर्सिया के चंद अहम अज्जा जैसे कि रसा क्या होता है, जो कि मर्सिया का बुनियादी मकसद किसी की वफ़ात पर गम का इजहार करना है, जिसमें मरने वाले की सफ़ात और खूबियों का बयान होता है। मुकालमा। मर्सिया में किरदारों के दरमियान मुकालमा होता है, जिससे गम की शिद्दत को ज़्यादा मौसर तरीके से पेश किया जाता है। मायने और अलामत। मर्सिया में गम और दर्द को गहराई से बयान किया जाता है, जिसमें अक्सर इश्तिहारात और अलामतों का इस्तेमाल किया जाता है। नज़्म और काफ़िया। मर्सिया में शायरी की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए नज़्म और काफ़िया की पाबंदी की जाती है। और मर्सिया निगारी के मशहूर शुअरा में मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर के नाम जो हैं सरफुर्सत हैं, जिन्होंने मर्सिया निगारी को अपनी बुलंदियों तक पहुंचाना शुरू किया। और उनके मर्सियों में करबला के वाक़यात की ऐसी अक्कासी की गई है कि सुनने वाले पर रक़त तारी होता है। यानी मर्सिया का मकसद सिर्फ गम का इजहार नहीं होता, बल्कि उसके ज़रिए सामाईन के दिलों में हमदर्दी और इंसाफ पसंदी के जज्बात को बेदार किया जाता है। मर्सिया का तारीख़ी पस मंज़र। मर्सिया की इब्तिदा अरबी शायरी से हुई, जहाँ उसे रसा कहा जाता था, और ये ज़्यादातर जंग में शहीद होने वालों के लिए कहा जाता था। जो है शायरी में भी जो है मर्सिया का रिवाज जो है रहा है, और बाद में ये सिर्फ उर्दू अदब में दाखिल हुई, जहाँ उसने ख़ास मकबूलियत हासिल की। उर्दू में मर्सिया निगारी। उर्दू अदब में मर्सिया का फ़न अपनी बुलंद तरीन शक्ल में करबला के वाक़यात पर मबनी शायरी की सूरत में देखा जाता है। उर्दू मर्सिया में करबला के शहदा बिलखसूस इमाम हुसैन और उनके साथियों के जो है कुर्बानों को जो है मौजू बनाया गया है। ये जो है मर्सिया ना सिर्फ दीनी अकीदत का इजहार करते हैं, बल्कि इनमें इंसानियत जो जुल्म व इंसाफ़ी के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत और हक़ व बातिल की जंग जैसे मौज़ूआत भी शामिल होते हैं। मर्सिया की साख्त। मर्सिया की साख्त के मुख्तलिफ अज्ज़ा जैसे देख लेंगे सरापा। इस हिस्से में मर्सिया में बयान किए जाने वाले किरदारों की जिस्मानी और इखलाक की खसूसियात का जिक्र होता है। रुखसत। इसमें वो मंजर बयान किए जाते हैं जब किरदार जंग या किसी मुश्किल मरहले की तरफ रवाना होता है। ये हिस्सा इंतहाई दर्दनाक होता है, क्योंकि इसमें विदा का मंजर होता है। वाक़यात जंग। यहाँ मर्सिया में जंग के हालात व वाक़यात बहादुरों के मज़ाहिर और कुर्बानियों का जिक्र किया जाता है। शहादत। ये मर्सिया का मरकज़ी हिस्सा होता है, जहाँ किसी किरदार की शहादत का मंजर पेश किया जाता है। बैन। मर्सिया का ये हिस्सा गमगीन होता है, जिसमें शहीद की मौत पर नौहा बैन किया जाता है, इनकी नौहा पढ़ा जाता है। मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर।
اردو مرثیہ نگاری میں میر انیس اور مرزا دبیر کو بادشاہوں کا درجہ حاصل ہے، اور میر انیس کی شاعری میں زبان کی چاشنی، لفظوں کی برتاؤ اور جذبات کی گہرائی نمایاں ہے۔ انہوں نے کربلا کے واقعات کو اس قدر اثر انگیز انداز میں پیش کیا کہ سننے والے پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ دوسری طرف مرزا دبیر نے مرثیہ میں فلسفیانہ خیالات، مرکب آرائی اور انسانی جذبات کو بڑی خوبی سے بیان کیا ہے۔ مرثیہ کا ادبی اور ثقافتی مقام۔ مرثیہ صرف ادبی صنف نہیں ہے، بلکہ یہ اردو معاشرے کی ثقافتی اور مذہبی زندگی کا بھی حصہ ہے۔ محرم کے مہینے میں مرثیہ خوانی کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں، اور جہاں یہ مرثیہ پڑھ کر شہداء کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ مرثیہ میں بیان کیے گئے اخلاقی اور مذہبی اقتدار لوگوں کے دلوں میں جڑ پکڑ لیتے ہیں، اور یہ صنف صدیوں سے اردو ادب کی شناخت کا ایک حصہ ہے۔ مرثیہ ایک ایسی صنف ہے جو نہ صرف اردو ادب کی شان ہے، بلکہ مسلمانوں کی ثقافتی اور مذہبی زندگی میں بھی اس کا اہم مقام ہے۔ یہ تھا ہمارا مرثیہ کا فن، جو کہ پارٹ 1 تھا۔ اس میں مرثیہ کا فن دیکھا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں مرثیہ کے آغاز و ارتقاء پہ بات کریں گے۔